Hello students, how are you? Fine? Okay dear students, today we will try to understand the rules of replacement. These rules are logically equivalent expressions and can replace each other wherever they occur. Dear students, there is an important difference between the first 9 rules, the rules of inference, and the last 10 rules, the rules of replacement. The first 9 rules can be applied only to whole lines of a proof, wherever the rules of replacement can be applied either to whole lines or to parts of lines. Dear students, there are two very important differences between substitution and replacement. First, in substituting statements for statement variables in an argument form, any statement variable can have any statement substituted for it. In replacement, on the other hand, a statement can be replaced only by a statement logically equivalent to it, where the logical equivalence of the two statements is given in rules 10 through 19. Second, in substitution, every occurrence of a statement variable in an argument form must have the same statement substituted for it. In replacement, however, one or several occurrences of a statement may be replaced by a logically equivalent statement without other occurrences of that statement having to be replaced also. Dear students, अब हम लोग 10 रूल ऑफ रिप्लेसमेंट की चर्चा करें। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करें। पहला रूल है डी मॉर्गन्स थ्योरम, इसको शॉर्ट में DEM भी लिखते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, दिखाई दे रहा है। P.Q का होल निगेशन इक्विवेलेंस होता है ब्रैकेट में टिल्डे P वेज टिल्डे Q। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ समझिए कि इक्विवेलेंस के दोनों पार्ट इक्वल हैं, दोनों के वैल्यू सेम हैं। ब्रैकेट में P.Q का होल निगेशन और ब्रैकेट में टिल्डे P वेज टिल्डे Q, इन दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए इन दोनों को आपस में आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप P.Q के होल निगेशन के स्थान पर आप टिल्डे P वेज टिल्डे Q को आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप उसके नीचे दिया हुआ है डी मॉर्गन्स थ्योरम का एक और रूल है। नीचे आप देखिए, ब्रैकेट में P वेज Q का होल निगेशन इक्विवेलेंस ब्रैकेट में टिल्डे P डॉट टिल्डे Q, इसको भी आपस में आप एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो P वेज Q के होल निगेशन के स्थान पर ब्रैकेट में टिल्डे P डॉट टिल्डे Q को आप रिप्लेस करिए, या टिल्डे P डॉट टिल्डे Q के स्थान पर आप ब्रैकेट में P वेज Q के होल निगेशन को आप रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड रूल है, इसको कम्यूटेशन कहते हैं और शॉर्ट में COM लिखते हैं। ये इसके दो पार्ट हैं, आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। P वेज Q ब्रैकेट में P वेज Q इक्विवेलेंस होता है Q वेज P। आप P वेज Q के स्थान पर Q वेज P को रिप्लेस कर सकते हैं, या Q वेज P के स्थान पर P वेज Q को रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों का वैल्यू सेम है। उसके नीचे है ब्रैकेट में P डॉट Q इक्विवेलेंस Q डॉट P। ऊपर की ही तरह नीचे भी आप P डॉट Q के स्थान पर Q डॉट P को रिप्लेस कर सकते हैं। 12वां रूल है एसोसिएशन, इसको ASSOC भी लिखते हैं शॉर्ट में। डियर स्टूडेंट्स,
एसोसिएशन का अर्थ होता है समूह या संगठन बनाना। अब आप कहें पी वेज ब्रैकेट में क्यू वेज आर को एक साथ अगर आप रखते हैं, इसमें दो ग्रुप हैं, पी क्यू आर है और दो ग्रुप बनाए जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिए। पी वेज क्यू ब्रैकेट में क्यू वेज आर इक्विवेलेंस ब्रैकेट में पी वेज क्यू वेज आर। पहले में क्यू वेज आर को एक साथ रखा गया है, दूसरे पार्ट में आप देख रहे हैं कि पी वेज क्यू को एक साथ एसोसिएट किया गया है। उसी तरह से डॉट के साथ भी है नीचे, पी डॉट ब्रैकेट में क्यू डॉट और इक्विवेलेंस होता है पी ब्रैकेट में पी डॉट क्यू डॉट और। डियर स्टूडेंट्स, 13 रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट का है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको DIST कहते हैं शॉर्ट में। इस रूल को आप देखिए, दिया हुआ है पी डॉट ब्रैकेट में क्यू वेज आर इक्विवेलेंस होता है पी डॉट क्यू वेज ब्रैकेट में पी डॉट और। उसके नीचे दिया हुआ है रूल पी वेज ब्रैकेट में क्यू डॉट और इक्विवेलेंस पी वेज क्यू डॉट पी वेज आर। इस रूल को थोड़ा आप ध्यान से समझिए कि जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पी डॉट क्यू के साथ एक बार रखते हैं तो पी डॉट क्यू हो जाता है, और दूसरी बार आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पी डॉट और के साथ, तो इक्विवेलेंस के सेकेंड पार्ट को आप देखिए तो एक में पी डॉट और हो जाएगा, दूसरे में पी डॉट और होगा। फर्स्ट में पी डॉट क्यू होगा, दूसरे में पी डॉट और होगा। इसी तरह से नीचे का पी वेज ब्रैकेट में क्यू डॉट और को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पी वेज क्यू एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पी वेज आर हो जाएगा। अब हम लोग 14 रूल को देखें। इसमें दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर है, डबल निगेशन, इसको DN भी शॉर्ट में कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप P इक्विवेलेंट टिल्डे टिल्डे P या डबल निगेशन P इसको करते हैं। आप यहाँ वही रूल लागू होता है, जैसे आप माइनस माइनस प्लस होता है, उसी तरह से यहाँ भी आप डबल निगेशन P कहें या P कहें, दोनों का वैल्यू सेम है। 15th रूल है ट्रांसपोजिशन, इसको TRANS लिखते हैं शॉर्ट में। डियर स्टूडेंट्स, P इम्प्लाई Q ब्रैकेट में इक्विवेलेंस होता है टिल्डे Q इम्प्लाई टिल्डे P, यानी कि हम दोनों को चेंज करते हैं और चेंज करके फिर निगेशन लगा देते हैं। P इम्प्लाई Q इक्विवेलेंस टिल्डे Q इम्प्लाई टिल्डे P। 16th रूल है मटेरियल इम्प्लीकेशन, इसको IMPL यानी इम्प्लीकेशन भी लिखते हैं। P इम्प्लाई Q इक्विवेलेंस होता है टिल्डे P वेज Q। 17वां रूल है मटेरियल इक्विवेलेंस, इसको EQUI भी लिखते हैं। यह इस रूल को आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। P इक्विवेलेंस Q इक्विवेलेंस होता है एक ब्रैकेट में P इम्प्लाई Q डॉट, दूसरे ब्रैकेट में Q इम्प्लाई P। इसका दूसरा रूल है P इक्विवेलेंस Q का, एक ब्रैकेट में P डॉट Q वेज, दूसरे ब्रैकेट में टिल्डे P डॉट टिल्डे Q। 18वां रूल है डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको एक्सपोर्टेशन कहते हैं, EXP इसको शॉर्ट में लिखते हैं एक्सपोर्टेशन को। और इस रूल को आप समझिए, दिया है एक ब्रैकेट में P डॉट Q ब्रैकेट के बाहर इम्प्लाई R, इक्विवेलेंस होता है P इम्प्लाई ब्रैकेट में Q इम्प्लाई R। 19वां नियम है टोटोलॉजी, इसको कहते हैं TAUT, इसको शॉर्ट में लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स।
इसका फॉर्म है P इक्विवेलेंस ब्रैकेट में P वेज P, और दूसरा है P इक्विवेलेंस P डॉट P। टोटोलॉजी का अर्थ आप जानते हैं, पुनर्कथन। कोई बात आप 2 बार कहें तो वो टोटोलॉजी हो जाती है। आप देख रहे हैं 2 बार P का अर्थ होता है P। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग इससे संबंधित एक्सरसाइज को करते हैं। दी हुई है आपके स्क्रीन पर, इसको आप ध्यान से समझिए। इसमें देखिए ध्यान से, पहला सवाल दिया हुआ है, इसमें कौन सा रूल लागू है इन 10 रूल में। आप देख रहे हैं पहले में कम्यूटेशन लगाया गया है, दूसरे में इम्प्लीकेशन मटेरियल इम्प्लीकेशन, और तीसरे में ट्रांसपोजिशन, चौथे में डेमार्गन स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से 5वें में टोटोलॉजी है, 6ठे में एसोसिएशन है लगाया गया रूल, 7वें में एक्सपोर्टेशन रूल लगाया गया है, 8वें में इक्विवेलेंस है जिसको मटेरियल इक्विवेलेंस कहते हैं, और 9वें में डिस्ट्रीब्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देखिए ध्यान से, इसको समझने का प्रयास करिए। 10वें में कम्यूटेशन है, 11वें में डेमार्गन है, 12वें में फिर एक्सपोर्टेशन है, 13वें में एसोसिएशन है, 14वें में इक्विवेलेंस है, 15वें में डिस्ट्रीब्यूशन है, 16वें में डबल निगेशन का प्रयोग किया गया है, 17वें में फिर इम्प्लीकेशन का प्रयोग किया गया है, 18वें में ट्रांसपोजिशन का प्रयोग किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, 19वीं में टोटोलॉजी है, और 20वें में एक्सपोर्टेशन है। इस तरह से ये पूरा आपका एक्सरसाइज दी हुई है, उसको आप ध्यान से समझिए, और जो 10 नियम बताए गए हैं इन 10 को किसी पार्ट में या पूरे में ये ध्यान में रखना है। ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस की तरह पूरे पार्ट में नहीं लगता, ये पूरे पार्ट में भी लग सकता है और सवाल के किसी एक पार्ट में भी लग सकता है। इस बात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, कल इससे संबंधित एक एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।